Alright जी, good morning guys. The time update is 8 o'clock and again एक और अच्छी ट्रिप की शुरुआत होती है फिर से नाइस रोड के ऊपर. The travel time is approximately 4.5 hours left. अरे हो जा फोकस. 4.5 hours left. मतलब 4 घंटे 20 मिनट दिखा रहा. जब घर से निकले थे तो 4.5 घंटे था. And is actually a very special drive today because we are going to Chikmagalur. Chikmagalur का जितना पड़ा है means is actually popular for trekking and a number of waterfalls that it has. लेकिन अभी बैंगलोर या फिर मैं कहूँ कि कर्नाटका में उस तरह का मॉनसून नहीं है, तो इंटेंसिटी ऑफ वाटरफॉल अभी पता नहीं है कि कितना होगा वहाँ पे. लेकिन ग्रीनरी है, बहुत लश ग्रीनरी है. और बाकी तो रास्ते आपके सामने आ ही जाएंगे. नाइस रोड दिखाने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि नाइस रोड बहुत बार दिखा चुका हूँ. नथिंग स्पेशल अबाउट इट. हाँ, अगली मुलाकात होगी जब कोई हॉल्ट लेंगे कहीं खाने के लिए या फिर जब टेरेन शुरू हो जाएगा. जिगजैग ड्राइविंग. एंजॉय द रूट. और जो डीजल के लिए स्टॉप लिया गया है, 2100 का डीजल 95 रुपीज चल रहा है जी कर्नाटका में. देखते हैं कितना आता है. ऐसे हाईवे ना मेरे को बड़े पसंद आते हैं जो एकदम ऐसे नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर. लास वेगास का फील देते हैं. लास वेगास में ग्रीनरी नहीं है. ग्रीनरी नहीं है लेकिन हाईवे तो ऐसा है ना भाई, जो कैनियन से होते हुए निकलती है हाईवे. नीचे ऊपर बिल्कुल. मतलब तो खैर मूवीज और उसमें ही देखे हैं लेकिन दिखता है ऐसा ही है. रोड्स बहुत अच्छी है. राइट जी, टोटल लेफ्ट ओवर टाइम इज 2 hours 32 मिनट. 2 घंटे का सफर हमने कर लिया है. 2 घंटे का और बचा है और डिस्टेंस बचा है 133 किलोमीटर. ठीक है. अब टाइम अपडेट जो हो रहा है वो पता नहीं क्या हो रहा है. क्या हो रहा है वो 9:45. तो 11 बजे इनकी कॉल है, तो उससे पहले देखेंगे अगर कहीं रुकना हुआ तो रुक जाएंगे. रिजॉर्ट पहुंच के भी क्या ही करता है जल्दी. हालांकि रिजॉर्ट अच्छा है लेकिन देखते हैं अभी फिलहाल. सो फार सो गुड. मैंगलोर हाईवे इज ग्रेट. बहुत आंखों को आराम मिल रहा है क्योंकि इतनी ज़्यादा लश ग्रीनरी है ना भाई, मज़ा आ जा रहा है. बाकी तो अभी सिंगल लेन हाईवे शुरू नहीं हुआ है. जो इस मैंगलोर हाईवे को छोड़ करके हम चिकमंगलुरु की तरफ डाइवर्ट होंगे तो वो अभी थोड़ा दूर है. 130 किलोमीटर है वो स्ट्रेच. आई थिंक सो उतना लंबा नहीं है. अभी तो 62 किलोमीटर और इस हाईवे पे चलने के लिए कह रहा है जीपीएस. तो 62 किलोमीटर मोर ऑन दिस हाईवे. और हाईवे तो आप देख ही रहे हैं, मतलब जबरदस्त. एक बार और देख लीजिए. राइट जी, यहाँ पे छोटा सा हॉल्ट लिया गया है फॉर हैविंग द ब्रेकफास्ट. टाइम अपडेट इज 10:15 10:15 AM और यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 1.5 घंटे का रास्ता और बचा है. तो उतना कुछ रश नहीं है, घाई नहीं है. तो पहले थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर ले. क्या नाम है? अद्यार आनंद भवन.
है कहाँ पे ये जगह मेरे को पता नहीं एक्चुअली, लेकिन अभी यहाँ से अराउंड 112 किलोमीटर और बचा है चिकमंगलूर। एक्चुअली मेरा रिजॉर्ट, नॉट चिकमंगलूर। चलिए पहले ब्रेकफास्ट करते हैं। राइट जी, नाश्ता तो हो गया। एक्चुअली भूख इतनी तेज़ लगी थी शायद मेरे को कि मसाला डोसा लिया था मैंने, उसकी तो कोई भी बी रोल बना नहीं पाया। तो फिल्टर कॉफ़ी बची है, फिल्टर कॉफ़ी देख लो आप। ये हैगा जी फिल्टर कॉफ़ी जो कि बची है, मसाला डोसा के कुछ अंश पड़े हुए हैं, फिल्टर कॉफ़ी बची है। यहाँ से निकलते हैं और प्रॉब्ली 12:30 तक पहुँच जाएंगे। अभी 10:30 हो रहा है। जस्ट थोड़ा सा बफर टाइम एक्स्ट्रा, क्योंकि तब जीपीएस पे 12:15 बता रहा था, तो 15-20 मिनट 12:30। बाकी मेकओवर तो हम कर ही लेते हैं, इंडियन रेलवेज से बहुत इंस्पायर्ड है ना। राइट जी, हम लोग नेशनल हाईवे को छोड़ के अब इंटरनल हाईवे पे आ गए हैं, विच इज़ द स्टेट हाईवे नंबर 57। और इस पे चलना है हमें अराउंड 67 किलोमीटर, जिसको ट्रैवल टाइम बता रहा है 1 घंटा 23 मिनट। जस्ट बिकॉज इसकी सिंगल लेन हाईवे है तो स्पीड रिड्यूस हो गई है, अराउंड 60-65 ऐसे ही चल रहे हैं। और अभी तो घाट सेक्शन शुरू नहीं हुआ है, तो घाट शुरू होने के बाद तो और स्पीड कम हो जाएगी। तो कोई रश नहीं है, पहले 12:15 था, अब 12:45 है। आधे घंटे का डिले है, वो भी हमें ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद मतलब थोड़ा डिले हुआ है, अदरवाइज सही चल रहा है मतलब। और 1 घंटे की दूरी और बची है। टाइम अपडेट इज़ 11:40, तो एग्जैक्टली 12:40 तक हमें पहुंच जाना चाहिए। और रास्ते औसम है यार, मतलब अभी तक कोई ऐसा पैच नहीं मिला जहाँ पे दोनों साइड ग्रीनरी ना हो, वेदर इट वाज नेशनल हाईवे, वेदर इट इज़ द स्टेट हाईवे। सिंगल लेन में तो और पेड़ पौधे बिल्कुल रोड पे होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हो। तो ड्राइविंग में थोड़ा और चार चांद लग जाता है। बस ये सामने से आती हुई ट्रैफिक का ध्यान रखना पड़ता है। तो फाइनली ना हम लोग कोई जंगल में आ चुके हैं, क्योंकि नेटवर्क भी जियो का चला गया है और हमारा जो रिजॉर्ट है वो अब बचा है 23 किलोमीटर, 23 किलोमीटर्स। इट विल टेक 30 मिनट्स। और यार सीरियसली यहाँ का जो लैंडस्केप है ना, मतलब अभी तो हम पहुँचे नहीं है प्रॉपर चिकमंगलूर में, लेकिन लैंडस्केप इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। आंध्र प्रदेश के कंपैरिजन में कर्नाटका आई वुड डेफिनेटली से कि यहाँ पे बहुत सही आपको टेरेन मिलेंगे। अभी तक जितना मैंने एक्सप्लोर किया, इफ़ आई टॉक अबाउट गोइंग टुवर्ड्स शिवमोगा एंड गोइंग टुवर्ड्स गोकर्णा, तो इन सब जगहों पे ना बहुत अच्छा लैंडस्केप मिला है। और रोड काफ़ी आइसोलेटेड है, वो मनाली टाइप की भीड़ नहीं है कि झुंड में जा रहे हैं लोग और उधर से झुंड में लोग लौट भी रहे हैं। ट्रैफिक जैम है, हॉन्किंग, ये वो, बहुत बहुत काम है। हालांकि अभी मैंने एसी चलाया हुआ है, लेकिन अगर आप एसी ना भी चलाएं, शीशे खोल करके रखें, तो भी आपको गर्मी नहीं लगेगी यहाँ पे एटलीस्ट। जबकि आपको खुद पता, इस टाइम पे अगर आप कुल्लू मनाली जा रहे हैं तो कुल्लू तक तो कोई आराम नहीं है गर्मी में। कुल्लू के बाद हाँ आपको थोड़ा ठंड महसूस होनी शुरू होती है, कुल्लू तक तो कोई भी आराम नहीं है। तो उस सब मामलों में बहुत सही है। और वहाँ पे जो नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वो तो अभी आपको पता ही है कि अगर ठंड लग भी रही है तो आप शीशा नहीं खोल सकते हो, क्योंकि इतनी धूल उड़ रही है मनाली में। अभी जब तक वो 4 लेन बन नहीं जाता तब तक तो बहुत ज़्यादा कष्ट है। आज हमारा रिजॉर्ट अब बस रह गया है 7 मिनट की दूरी पे। और यहाँ पे ना बहुत मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने और मेरी वाइफ ने, कि लेफ्ट और राइट साइड में अभी तो नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे नर्सरीज हैं और पीछे जो पेड़ थे वो टिश्यू कल्चर्ड टीक सॉर्ट ऑफ थिंग थे। मतलब पता नहीं, वो एक बार गूगल लेंस से और स्कैन करना पड़ेगा अगर कोई पेड़ दिखता है तो। और बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, मतलब पेड़ प्लांट, मतलब ट्री प्लांटेशन होता है। और ये बेसिकली एज अ बिजनेस यहाँ पे करते हैं लोग, क्योंकि बहुत सारे मुझे अभी ट्रैक्टर भी दिखे थे जिसमें लकड़ी के कुंदे कट करके जा रहे थे। ये जो राइट हैंड साइड पे, खैर इतनी तेज चलती गाड़ी में आपको नहीं दिखेगा, वो रुक करके दिखाना पड़ेगा, लेकिन लेफ्ट और राइट साइड में ना आपका ट्री प्लांटेशन का फार्म है।
जिसमें लोग अच्छा खासा अर्न करते होंगे, बिकॉज वो साची गुरु वाले उसमें भी मैंने बताया था कि 15 साल लगते हैं पेड़ को, लेकिन उसके बाद हर पेड़ 1 लाख रुपए का जाता है एटलीस्ट फॉर द टीक वुड। और यहाँ पे पाइन ट्रीज भी हैं बहुत। ये लेफ्ट साइड में जो आपको दिख रहा है ये कोई जंगल नहीं है, ये लोगों के लगाए हुए पेड़ है सारे के सारे, क्योंकि ये फेंस्ड है, आपको अगर दिख रहा होगा तो। और इस साइड में भी ये देखिए, ये सारे ना ये पेड़ जो हैं ये फेंस्ड हैं, ये एक बाउंड्री के अंदर है, तो ये कोई जंगल नहीं है, ये लोगों के लगाए हुए पेड़ हैं। और ऑब्वियसली मैच्योर होने के बाद इनकी कटाई होगी और मार्केट में सेल आउट होंगे। बट इट्स गुड, ये अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि इससे एक तो एनवायरनमेंट अच्छा रहता है अगले 15 साल तक, जब तक ये कटेंगे नहीं। और ये एक रेकरिंग प्रोसेस होता है कि कुछ पेड़ कटे तो उसकी जगह खाली हुई, तो फिर वहाँ पे दूसरा लगाया, फिर वो कटे तो उसकी जगह दूसरा लगाया। तो इसीलिए यहाँ पे टेम्परेचर भी इतना कम है, बिकॉज ऑब्वियसली मुल्यांगिरी में आप जाइएगा वो तो एक पीक हो गया, लेकिन यहाँ पे भी टेम्परेचर काफ़ी कंट्रोल्ड है। और ये आ गया हमारा रिसोर्ट, अप्रॉक्सीमेटली 6 मिनट और जो हम लोग पहुँच चुके हैं अपने रिजॉर्ट में, और रूम में भी चेक इन कर लिया। एक्चुअली ड्राइव इतनी अच्छी थी ना कि फिर उसके बाद आई गॉट लॉस्ट, मतलब ठीक है। तो दिस इज़ द नॉन AC रूम, और ऊपर खपरेल है, सीमेंटेड खपरेल। और इससे पहले कि रूम पूरा मेस्ड अप हो जाए, एक लुक ले लीजिए। I'll stand on the door and I'll show you the room. So this is the room, standard room. अब बाहर का नज़ारा कुछ इस प्रकार का है। Chill vibes bro, असीम शांति। अब पहले अपना केक कटिंग करते हैं, उसके बाद फिर लंच के लिए चलेंगे। एक्सट्रीमली पीसफुल। और कॉफ़ी प्लांटेशन तो आपको दिख ही रहा होगा सामने भी, ये सारे कॉफ़ी प्लांटेशंस। बाकी आइए, फिलहाल तो केक कटिंग का प्लान है। केक हमारा यहाँ पे लगाया जा चुका है, जस्ट हम अपनी वाइफ का वेट कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे 4 दिन निकालना है, और सैटरडे संडे जैसा मैंने बताया था कि एक्सप्लोर करेंगे हम। तो आज का दिन तो फिर रेस्ट करना है, मी टाइम निकालना है, मी टाइम। तो बर्थडे है, थोड़ा सा मी टाइम ज़रूरी भी है। कल से व्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे, बस अब बर्थडे एंजॉय करते हैं और कुछ टाइम लैप्स देखेंगे। और जी इससे पहले कि ये वाला भी ख़त्म हो जाए, एक छोटा सा बी रोल आज दोपहर के लंच के नाम। तो ये रायता है, ये चिकन बिरयानी है, और ये पंजाबी टंगड़ी कबाब है। बस इससे ज़्यादा हम इसके बारे में विस्तार से नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अब खाना इम्पोर्टेंट है। और गाइज ये कटहल का पेड़, जो बड़े बड़े कटहल मैं दिखा रहा था रोड पे, मतलब मैं देख रहा था, आपको दिखा नहीं पाया। ये बड़े बड़े कटहल देखो। और अभी हम संडे को चेकआउट करने की जगह मंडे को चेकआउट करना चाहते थे। इस रिजॉर्ट की बुकिंग संडे तक की थी, तो फॉर्चुनेटली
ये हमें बहुत अच्छी डील पे मिल गया, क्योंकि मैंने जो करवाया था 3 नाइट का मुझे इंक्लूडिंग जीएसटी और सब कुछ मिला करके ये पड़ा था 11,500 का। राइट नाउ द प्राइस फॉर 1 नाइट इज ऑफ 5,064 रुपीज़ इन MMT. दैट doesn't include the GST and all the conveyance charges. So feeling very fortunate. Alright जी, शाम के बज रहे हैं 6:11 और सामने का नज़ारा देखो आप, मतलब क्या ही बोलें, क्या ही बोलें। ऐसा तो मतलब मैंने वहाँ पे भी नहीं देखा है, उत्तराखंड में नैनीताल और भीमताल सरैया ताल जो भी है, या फिर मुक्तेश्वर में भी। बीइंग इन द साउथ आई मस्ट से कि ये इतना ऑसम जगह है, इतना ऑसम जगह है। अभी थोड़ी देर पहले बारिश होकर के बंद हुई है और क्या नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत यार, मतलब बहुत ही ज़्यादा। मैं यूजुअली इतनी तारीफ़ नहीं करता हूँ। एक मुझे लद्दाख बहुत पसंद है जस्ट बिकॉज ऑफ द बैरन लैंड एंड आइसोलेशन, और सेम चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। मतलब ऑनेस्टली cloudy, foggy weather, mist environment, raining, drizzling and peace, isolation. उस तरफ देखिए आप, उस तरफ मैं मोबाइल से ही एक्चुअली शूट कर रहा हूँ, तो आई कैन जूम, मैं जूम करता हूँ, हैव अ लुक। मतलब क्या कातिल, क्या सही। और चिड़ियों की आवाज़ आपको आ रही होगी, चिड़ियों की आवाज़ देखिए यार। साथ में नॉइज़ कैंसिलेशन मैंने बंद किया हुआ अपने फ़ोन का, आप बस सुनिए यहाँ पे।